हमारी ज़िंदगी बहुत ही अनसर्टेन है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ख़ास तौर से जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है उसमें तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही रिस्क पे है। इसके लिए आज हम आपको ज़रूरी बात बताना चाह रहे हैं कि हर किसी को चाहे हम हो या आप हो या कोई भी हो, जो भी अडल्ट है उसको अपनी विल बना लेना चाहिए। और मैं आज आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा विल बनाने के लिए। और ये पूरा वीडियो आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि विल कैसे बनाना है। आप घर में ही अपना विल बना सकते हैं, किसी की हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं लगेगी। मेरा तो यही सजेशन है कि विल जो है आप आज ही बना लें, क्योंकि देखा ये गया है कि विल बनाने का काम जो है हम लोग टालते रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कल बनाएंगे, इस तरीके से कई साल निकल जाते हैं और विल बना नहीं पाता है कोई। आपको अपनी विल जो बनानी है वो प्लेन पेपर पे बना सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपको स्टैम्प पेपर पे बनाना है। प्लेन वाइट पेपर पे आप हाथ से भी लिख के बना सकते हैं या आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। विल जो है वो रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने साधारण पेपर पे हाथ से या टाइप करके विल बनाया है तो उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के रजिस्टर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो आपका विल वैलिड है विदाउट रजिस्ट्रेशन। द पर्सन हु इज़ राइटिंग द विल ही इज़ कॉल्ड टेस्टेटर। जो आदमी विल बनाता है उसको टेस्टेटर भी बोलते हैं। तो कहीं अगर ये वर्ड आता है टेस्टेटर तो आप समझ जाइए कि हम उस आदमी को रेफ़र कर रहे हैं जो अपना विल लिख रहा है। और विल पूरा लिखने के बाद आपको 2 विटनेस से साइन लेना पड़ेगा, जो भी आपके पहचान वाले हैं। जो अगर आपसे एक उम्र में छोटे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर उन विटनेस को कभी कोर्ट में कोई अपना स्टेटमेंट देना हो तो वो वहाँ पे आसानी से पहुँच सकेंगे। इसलिए यंग विटनेसेस प्रेफर करना चाहिए। विल को डॉक्टर से अटेस्ट करा लेना चाहिए और डॉक्टर को ये डिक्लेयर करना चाहिए कि जो भी आदमी विल साइन कर रहा है वो साउंड माइंड का है। मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है और उसकी मेंटल हेल्थ ठीक है और दिमागी तौर से वो एकदम स्वस्थ है। तो डॉक्टर का अटेस्टेशन बहुत ज़रूरी है विल में। तो आप समझ लीजिए कि विल जो है वो ऑर्डिनरी पेपर पे बना के आपको 2 विटनेस से साइन कराना है और उसके बाद डॉक्टर से अटेस्ट कराना है। और ये जो विल है वो सिर्फ अडल्ट बना सकते हैं। जो नॉन अडल्ट हैं, जो बच्चे हैं, वो विल नहीं बना सकते हैं। आपकी विल में अगर आप कोई एग्जीक्यूटर का नाम लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि फिर एकदम क्लियर होगा कि ये विल कौन एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूटर का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सारी चीज़ें आप अपनी विल में इंक्लूड कर लीजिए तो आपकी विल एक अच्छी विल बन जाएगी। और ये एग्जीक्यूटर भी अगर प्रेफरेबली आपसे कम उम्र का है तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जाने के बाद अगर एग्जीक्यूटर यंग है तो काफ़ी दिन तक वो जीवित रहेगा और वो विल को एग्जीक्यूट कर सकता है अच्छी तरीके से। क्योंकि अगर एग्जीक्यूटर यंग है तो ये चांसेस कम है कि वो आपसे पहले उसकी डेथ हो। तो इसलिए एग्जीक्यूटर जो है वो कम उम्र का होगा तो ज़्यादा बेटर है। आप अपना विल रजिस्टर करा लेते हैं तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है और वो अनरजिस्टर्ड विल के ऊपर उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है। कानून में ये प्रावधान भी है कि अगर विल बनाने वाला जो टेस्टेटर है उसकी डेथ हो जाती है तो एग्जीक्यूटर भी विल को रजिस्टर करा सकता है अंडर सेक्शन 40 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो ये बहुत इजी चीज़ है, ये अच्छा प्रावधान है कि अगर आपका देहांत हो जाता है तो उसके बाद भी आपका विल रजिस्टर्ड कराया जा सकता है थ्रू द एग्जीक्यूटर।
कानून में ये भी प्रावधान है कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो आप रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो अपना स्टाफ आपके हॉस्पिटल में या आपके घर पे भेज देगा और वो स्टाफ जो है आपकी विल आपके घर पे ही रजिस्टर कर देगा या हॉस्पिटल में रजिस्टर कर देगा। ये पूरा प्रोसेस वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं स्टाफ उनकी भी फ़ोटोग्राफी सारा कुछ वीडियो में इंक्लूड हो जाएगा और ये एक एज अ एविडेंस एक्ट करेगा कि आपने हॉस्पिटल में या घर में अपनी ओल्ड एज के समय आपने ये विल बनाया था और पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा। अगर बाय चांस आपने विल में कोई चीज़ मिस कर दी हो या आप लेटर ऑन या बाद में आप उसको अमेंड करना चाहें तो उसमें अमेंड करने का भी प्रावधान है। ऐसे अमेंडमेंट को कोडिसिल बोलते हैं। ये एक साधारण एक्स्ट्रा पेपर होता है जिस पे आपने जो चीज़ें मिस करी थी वो आप लिख दें और वो जो है विल के साथ में ही उसको पढ़ा जाएगा। तो आप एज अ सप्लीमेंट, जैसा कि एग्जामिनेशन में सप्लीमेंट्री एक शीट लगाते हैं, उस तरीके से एज अ सप्लीमेंट आप ओरिजिनल विल के साथ इसको लगा देंगे और ये जो कोडिसिल है, जो ये एक्स्ट्रा सप्लीमेंट है, ये विल के साथ में इसको पढ़ा जाएगा। अब जानते हैं कि प्रोबेट ऑफ विल क्या होता है। आपने नाम बहुत सुना होगा, प्रोबेट ऑफ विल। तो ये एक सर्टिफाइड कॉपी है विल की जो कि कोर्ट इशू करता है। किसी विल में अगर एग्जीक्यूटर का नाम दिया हुआ है लेकिन बेनिफिशियरी की ज़्यादा डिटेल्स नहीं है तो ऐसी कंडीशन में प्रोबेट ऑफ विल कराना ज़रूरी होता है। और ऐसी कंडीशन में प्रोबेट ऑफ विल कराने से ये भी फ़ायदा होता है कि कोर्ट जो है वो सारी जानकारी हासिल करता है कि ये जो विल बनी है ये सही है कि नहीं। और एक बार जानकारी हासिल करने के बाद प्रोबेट जब दे देता है तो ये जो आपकी विल है ये एकदम ऑथेंटिक हो जाती है। अब प्रोबेट ऑफ विल कैसे बनती है? जब आप प्रोबेट ऑफ विल के लिए अप्लाई करते हैं तो कोर्ट जो है वो आपके सारे ब्लड रिलेशंस को कांटेक्ट करता है और उनको एक नोटिस देता है और थ्रू न्यूज़पेपर भी नोटिस देता है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो 30 दिन के अंदर कोर्ट के पास आकर के अपना ऑब्जेक्शन दायर करे। अगर 30 दिन तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो कोर्ट प्रोबेट ऑफ विल पास कर देता है और एक सर्टिफिकेट दे देता है प्रोबेट का। और प्रोबेट ऑफ विल जब बनती है तो उसमें कोर्ट फ़ी भी लगती है। वो कुछ परसेंटेज होता है, जो टोटल कॉस्ट है प्रॉपर्टी का, उसका कुछ परसेंटेज एज अ कोर्ट फ़ी कोर्ट चार्ज करता है। अगर आप विल को रजिस्टर करते हैं या प्रोबेट कर लेते हैं उसका, तो आपको बार बार नोटरी से ये सर्टिफाई नहीं करना पड़ेगा कि ये जेन्युइन है, क्योंकि ये ऑलरेडी कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है। तो बस आप इसका ज़ेरॉक्स कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपको जो टेस्टेटर है उसके अकाउंट से कोई अमाउंट क्लेम करना है या हाउसिंग सोसाइटी में आपको अपना मेंबरशिप लेनी है और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, तो ऐसे समय विल का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर आपके पास विल नहीं है तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अगर आपके पास रजिस्टर्ड विल है तो बहुत अच्छा, तो डायरेक्टली आप हाउसिंग सोसाइटी में अपनी मेंबरशिप क्लेम कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्रॉपर्टी, और जो भी डिसीज़ की जो प्रोसीड्स हैं बैंक की, वो सारा आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए विल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बिना विल के आपको इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। अब आपको शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि अगर जब आप विल लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं।
पहली चीज़, आपको अपना नाम, एड्रेस, आधार नंबर और पर्पज़ जो है विल बनाने का वो बहुत ही क्लियरली आप उसको फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करिए। और आप ये भी मेंशन करिए कि इससे पहले की जितने भी विल आपने बनाई हैं वो आप रिवोक करते हैं, मतलब आपकी पहले की सारी विल्स जो हैं आप कैंसिल करते हैं और ये जो विल आप जो बना रहे हैं यही अब लागू होगी। और जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका सारा डिटेल आप बिल्कुल लिखिए थर्ड पैराग्राफ में, और उसको आपको प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना परसेंटेज कौन सी प्रॉपर्टी का क्या देना है, कि जैसे घर आपने किसी के नाम देना है या कार आपको किसी और को देना है या घर का कोई सामान है इलेक्ट्रॉनिक्स का आप किसी थर्ड पर्सन को देना चाहते हैं, या बैंक में आपका जो पैसा है वो आप किस पे नाम करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में देना है, जैसे बैंक अकाउंट का नंबर, बैंक का नेम एंड एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मेंशन करना है। और एग्जीक्यूटर के डिटेल्स भी आपको बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना है और उनका नाम, एड्रेस सब कुछ दीजिए और उनका एक सैम्पल सिग्नेचर भी आप करा लें तो और अच्छा है। और ये ज़रूर याद रखें कि 2 विटनेस आपको लगेंगे जो साइन करेंगे और ये भी डिक्लेयर करेंगे कि वो आपकी प्रेजेंस में साइन कर रहे हैं और आपने भी उनकी प्रेजेंस में इस विल में साइन किया है। और डॉक्टर भी साइन करेगा और सर्टिफाई करेगा कि जो टेस्टेटर है वो साउंड मेंटल हेल्थ में है और उसको कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है मस्तिष्क की। तो ये था बहुत ही सिंपल प्रोसेस विल बनाने का। अगर आपको लगे कि आपको हमारी हेल्प चाहिए है विल बनाने के लिए तो मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है, आप हमको कांटेक्ट करिए, हम ऑनलाइन आपकी विल बना देंगे, आपको घर बैठे आपकी विल आपके पास तक पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच।